आज हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ आज ख़ास तौर पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार वली खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान साहब, आज इख्तियार वली खान साहब से स्टार्ट करते हैं और फिर आपसे भी मैं रास्ते में लेती रहूँगी चीज़ें कि आप किस तरह देखते रहे सारा दिन। लेकिन इख्तियार वली साहब, एहतजाज था, करने देते, पहले भी 2 जलसे करके तकरीरें करते हैं, घर चले जाते हैं। आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है कि रास्ते बंद कर दिए जाएं, कंटेनर्स लगा दिए जाएं? क्योंकि इससे ज़्यादा ख्वारी तो आवाम को, आम लोगों को, अवामुन्नास को बर्दाश्त करना पड़ती है। थैंक यू वेरी मच समीना पाशा। देखिए, हम हुकूमत में है और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम की जान और माल को महफूज बनाए। नंबर 2, इससे ज़्यादा जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में आज जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा था और ये लोगों ने जानबूझकर इन्होंने ऐसा वक्त और ऐसा टाइम रखा, इन्होंने पहले जलसे का कहा फिर एहतजाज का कहा। अगर आपको याद हो तो 2013 में भी जब चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो आपके साथ CPEC साइन करने आ रहे थे और उस वक्त ऐन 126 दिन का धरना दिया गया। अच्छा, जलसों की भी, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी माशरा है, यहाँ जलसों पे पाबंदी नहीं है। मेरे ख्याल में एक महीने से कम वक्त में इन्होंने कोई 3 जलसे तो कर लिए या तीसरा इनका होने जा रहा है, वट एवर। लेकिन ये रैपिड जलसों की जो टाइमिंग है और फिर इनका जो टारगेट है, ये बोलते नहीं है। इनका मकसद ये है कि ये जलसे और जुलूस, एहतजाज और रैलियों के जरिए गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालेंगे और शायद उस प्रेशर से ये कामयाब हो जाएं कि इनके लीडर को हम वैसे ही कह दें कि चलो जी तुसी ले जाओ, इन्होंने नाल ही ले जाओ। इस तरह नहीं होगा। लेकिन इख्तियार वली साहब, आपकी बात तो मैं मान लेती हूं। बार हम हुकूमत में आए हैं, ठीक, अच्छा चलिए, मैंने मान लिया कि उनका ये प्रोग्राम होगा, लेकिन अव्वल तो वैसे आज तो इजलास नहीं था शंघाई ताउन का। दूसरी बात ये कि आप लोग खुद ही इतना सब कुछ जब लगा के कंटेनर्स बंद करके ये वो तो उससे ज्यादा हाइप मिल जाती है। अदरवाइज तो एक जगह पे वो आएंगे, चुप करके पहुंचेंगे, तकरीरें करेंगे, चले जाएंगे जितने भी लोग होंगे। लेकिन इस तरह पूरे शहर को बंद करने से तो वो ओवरऑल आपने माहौल खुद ही ऐसा बना दिया, उनका काम आसान कर दिया। इट हैज बीन रिपोर्टेड, ये तलात आई है कि अब नॉर्मल जलसे, नॉर्मल जुलूसों से PTI के जलसों में या इनके रिदम में या इनके प्रोग्राम में अब तेजी या तुंदी नहीं आएगी। इन्होंने रिपीट करना है कुछ वाकया या वजीराबाद जैसा या मॉडल टाउन सानिया, मॉडल टाउन लाहौर जैसा, और उसके लिए कोई भी ड्रामा ये प्लान कर सकते हैं। और इनको अभी जब तक इनकी मूवमेंट जो है वो खून आलूद नहीं होगी, उसको दबाव नहीं मिलेगा, उसको जो है वो प्रेशर नहीं मिलेगा या उसको उठान नहीं मिलेगी, तो वो डालने के लिए दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। आई एम टेलिंग यू कि वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड एंड इट हैज बीन रिपोर्टेड कि इनका अगला जो टारगेट है वो ऐसा ही है। तो हुकूमत को मैंने सबसे पहले आपको कहा कि हमने अब पहले लोगों की जान और माल को महफूज बनाना है। दूसरा, जो पाकिस्तान की मईशत इस वक्त उठ रही है, अब आप अगर मैं देखूं तो इसकी टाइमिंग क्या है। कल नेतन्याहू जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से खिताब करने आया था और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा उसकी किसी ने मुंह पर इतना जोरदार तमाचा शायद ही किसी ने ना मारा हो कि आपके वजीर आजम और आपकी टीम, आपका पूरा वफद और उनके साथ कई मुल्क वहां से उठकर चले गए। तो ऐसा लगता है, महसूस होता है कि नेतन्याहू से ज्यादा तकलीफ इमरान खान की पार्टी के लोगों को हुई है, इमरान खान को हुई है। वहां से वो इनको नहीं, इनका तो एहतजाज पहले से ही चल रहा है, किधर से किधर जोड़ते रहते हैं। अच्छा हाँ साहब, गुजारिश ये है कि ये ज़रा बताइएगा कि ये तो आपकी बात ठीक है, आपकी खबरें होंगी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, लेकिन आपके ख्याल में क्या इन तमाम मसाइल का हल दफ़ा 144 में ही है? क्या PTI खुद अगर 9 मई जैसा वाक़या दोबारा दोहराती है तो आप नहीं समझते कि जो उनकी हैसियत है वो इतनी भी नहीं रहेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 9 मई जैसे वाक़यात या सानेहा मॉडल टाउन जैसे वाक़यात या वजीराबाद जैसे वाक़यात, हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ें रिपीट हो, या जिस तरह 126 दिन के धरने में जिस तरह कुछ हुआ था, जो कुछ हुआ था, फिर उसके बाद 2021 में जब हुआ था मई में,
जब ये लोग आए थे और पूरे वो ब्लू बेल्ट को, उसको ब्लू एरिया के ग्रीन बेल्ट को जला दिया था। तो इस तरह की चीजें हम अवॉइड करते हैं कि ये चीजें ना हो। लेकिन अब आप ही फैसला करें। समीना पाशा भी बैठी हुई है, आप भी बैठे हैं, इमरान साहब आप सीनियर सहाफी हैं, पाकिस्तानी कौम हमें सुन रही है। पे दर पे जलसों का मकसद और क्या है? दे वांट टू ब्लैकमेल अस। क्या हम इनको बच्चे नजर आते हैं? हम कोई किड्स हैं? कोई गली में वो जो टीलो एक्सप्रेस खेलते हैं वो वाले बच्चे इनको लगते हैं? क्या हम इससे मरूब होंगे या दब जाएंगे? नो। इनको डील करने का जो तरीका है वो मेरे ख्याल में जैसे भी मुनासिब है उस तरह हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियर अपनाया तो इससे अच्छा बर्ताव भी हो सकता है। और इनको हम फिर भी खुले दिल से रास्ते इनको देते हैं कि आए, करें, खेलें। गंडापुर साहब, ये कौन से खुले दिल से रास्ते थे इख्तियार वली खान साहब? वैसे कमाल ही हो गया। यानी कि हम ये देख रहे हैं सारा दिन सारे लोग आज रोते रहे। 2-3 एम्बुलेंसेस में मुझे पता चला लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था, इतनी मुश्किल हुई लोगों को। और आप जरा जाके देखिए तो सही, रावलपिंडी में आज लोग कितने प्यार से आप लोगों को पुकार रहे थे। तो आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि आप कह रहे हैं कि रास्ते खुले हुए थे, सारे रास्ते बंद थे और शेलिंग हुई है लोगों के ऊपर। आप देखिए तो आप कह रहे हैं कि जी हमने रास्ते खुले छोड़े हुए थे। नहीं, देखिए अब यहाँ पे आप 2-3 चीजों को मिक्स कर रही हैं। मैं पिंडी के अगर रास्ते खुले की बात कर रहा हूँ तो आपने पता नहीं शायद पीटीआई वाले लोगों के आगे माइक पकड़ा हो, वो आपको यही कहेंगे कि बंद है। अब मुझसे पूछे, मेरी अभी इससे पहले बैरिस्टर तैमूर के साथ मेरा टीवी पे प्रोग्राम हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी लोकेशन बताएं। मैं पिज्जा हट वालों को कहता हूँ, वो भी आपको पिज्जा डिलीवर करते हैं जहाँ पे आप खड़े हैं। उन्होंने अपना एड्रेस नहीं दिया, जबकि मैंने पिज्जा हट वालों को कॉल भी कर दी। उनका नंबर भी मैंने दे दिया कि बैरिस्टर तैमूर साहब को पिज्जा मेरी तरफ से डिलीवर कर दी। तो रास्ते तो खुले हैं, जब पिज्जा डिलीवर हो रहा है तो और क्या चाहिए पिंडी के अंदर। हाँ, दूसरी बात जो आपने अटक ब्रिज की है, तो ये बात याद रखें समीना पाशा एंड इमरान भाई, ये दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। आई एम टेलिंग यू कि अली अमीन गंडापुर के पास एक तो 1122 के सैकड़ों लोग होते हैं। नंबर 2, उनके पास पुलिस की आज मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1000 से ज्यादा पुलिस वाला था और जो उनके प्राइवेट गार्ड्स और मलेशिया थे वो भी साथ में शामिल थे। जो 2 बड़ी फिक्रमंदी वाली चीजें हैं, बातें हैं, वो ये है कि एक मेरे अपने जिले में, मैं बिल्कुल अटक ब्रिज के साथ, मेरा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जब आप पंजाब से केपी में शामिल होते हैं, एंटर होते हैं, नौशहरा उसको कहते हैं। नौशहरा में एक जलोज़ई कैंप है जो अफगान महाजिर कैंप है। वहां पे आज एक महाजिर नहीं था, सारे महाजिरों को उठाकर ये अपने रैली में लेकर गए हैं। पेशावर में एक मशहूर जमाना अफगान महाजिर कैंप है जिसको शमशतू कैंप कहते हैं, उसमें भी एक महाजिर नहीं था। मैंने अपने कारकुनों को भेजा है और चेक करवाया, सब के सब वहां पर पीटीआई की गाड़ी आई थी, उनमें बैठे हैं और उनको वहां पे लेके गए। अब अफगान महाजिरीन को लेकर, सरकारी मुलाजिमीन को लेकर, व्हाट डू यू थिंक? मुझे बताइए, क्या ये पॉलिटिक्स है? क्या ये सियासत है? चलिए जिसको भी लेके आए हो, अब जाहिर है इस वक्त है नहीं। एक मिनट, इख्तियार वली साहब, आपकी सब बातें सच मान ली, वो सरकारी मुलाजिमों को भी ले आए, सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल कर लिए, अफगान महाजरीन भी ले आए, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि वो जो असल मुकाम है वहां तक तो आते नहीं? अगर इतना ही उनका कोई इंतशार का प्लान था तो वो आज आते, वो वापस क्यों मुड़ गए? रुक गए उस दिन भी, लाहौर में भी, आज भी। देखिए, वो तो लाहौर वाला तो ड्रामा बिल्कुल आपके सामने है, वो बड़ा साफ सुथरा, उसमें तो कोई इबाहम है ही नहीं। 1:15 बजे के करीब ये क्रॉस हुए थे इस्लामाबाद टोल प्लाजा से और ये वहां पे पहुंचते हैं 7:45 बजे। तो अब आप मुझे बताइए, इतने में तो मेरे ख्याल में पुरानी कठारा जो 73 मॉडल की करोला हो तो वो भी पहुंच जाती है। तो इसके पास तो एस्कॉर्ट है, वो क्यों नहीं पहुंचे? ये खुद नहीं पहुंचना चाहते। आपने देखा होगा कि लाहौर में मवेशी मंडी में काना में स्टेज पर इनके कारकुनान अपने लीडरों को बुलाते रहे, उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर समेत सब के सब नीचे खड़े होते, स्टेज पे कोई नहीं जा रहा था कि इतने तो बुज़दिलों की ये फौज है। आज इनकी हालत आप देख लें कि ये
आज यहाँ इख्तियार वली साहब, अगर वो कानून का एहतराम करते हुए आपकी बात मान लेते हैं तो आप कहते हैं ये बुज़दिल हैं, ये निकलते नहीं। अगर जलसा इजाज़त ना दें, आप कहते हैं कि जी ये देखें इन्होंने खुद ही नहीं करना था। जब वो इसको कहते हैं कि नहीं हमने नहीं अब इजाज़त मांगनी, हम बाहर निकलेंगे, तो फिर आप कहते हैं ये दहशतगर्द। अब किसी एक तरफ टिक जाए ना आप लोग भी, कि या तो ये कह लें कि भाई कानून की पासदारी करो, फिर आप बुज़दिल ना बोले उन्हें। जी नहीं, आप जिस तरफ मुझे टिकाना चाह रही है मैं उस तरफ भी नहीं क्यों, कभी भी नहीं। मैं एक पोजीशन जो मुझे लगता है मैं बताता हूँ आपको। बुज़दिल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अटक ब्रिज पर जब ये वाकया हो रहा था तो वहां पर उमर अयूब साहब एक वीडियो बनाए जा रहे हैं और आपने देखी होगी। मुझे पता है कि आप ट्विटर पर बड़ी एक्टिव रहती हैं, बड़ी दूर से फिल्म बना रहे हैं। जी मैंने देखी। शर्म का मकाम नहीं है? अगर ये आपके कारकुन है पीटीआई के और उन पे आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, उन पे लाठी चार्ज होता है और आप बड़े आराम से सुकून से जी आई एम इन सेफ हेवन, मरने दो इनको, ये लीडर होता है? नहीं, उस वक्त तो शेलिंग नहीं हो रही थी, वो तो लोग होते हैं ना, काफिला आ रहा था तो वो उसकी वीडियो बना रहे थे, उस वक्त शेलिंग तो नहीं थी। आपने नहीं, मैं आपको वो धुएं वाली मैं भेज देता हूँ। अच्छा, वो फिर जो इनकलाब लाने वाले लोग होते हैं ना, वो सीने पे गोली खाने वाले लोग होते हैं। वैसे बुज़दिल नहीं होते कि खुद पहाड़ी पे जाके खड़ा हो जाए, बैठ जाए और नीचे सड़क पे अपने कारकुनों को लड़ने मरने के लिए छोड़ दे। ऐसे वो फिर फ्रंट से लीड करते हैं। अली अमीन गंडापुर कभी भी किसी जलसे में मेरा नहीं यकीन कि वो पहुंच जाएगा, वो नहीं आएगा। वो जो रास्ते में जितनी रंगबाजी वो कर सकता है, जितनी वो सर्कस लगा सकता है वो करेगा। लेकिन इसकी वजह क्या है ना, ये समझना चाह रही हूँ मैं इख्तियार वली साहब, इसकी क्या वजह है? वो पहुंचे, आके अपनी कोई जो तकलीफ करनी है उन्होंने कर लें और चले जाएं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो कौन सा कोई अडियाला जेल की चाबी रख के जेब में आ रहे हैं कि कोई आके उन्होंने खुलवानी है जो वो ना पहुंचे? उन्हें भी पता है तकरीर करके आएंगे चले जाएंगे, तो पहुंचने में ना पहुंचने में क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने तकरीर करनी नहीं है। दूसरा, इस बात को सारा पाकिस्तान समझता है और आपको मैं नहीं समझाऊंगा, आप ना ही समझे तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि मैं वो क्यों नहीं जा रहे। समझूं, मुझे समझा दे। जाने न जाने समीना पाशा ही न जाने, बात तो सारा जाने। अच्छा इख्तियार, पूरी दुनिया को पता है कि अली अमीन क्यों नहीं जा रहा। अच्छा इख्तियार वली साहब, ये फरमाइएगा कि पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है और जो गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के, वो फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूला जो है उसको ख़त्म करने पर आमादा है। क्या वज़ीर आला गवर्नर की क्यों नहीं बन रही? क्यों पीपल्स पार्टी वाले भी आपसे नाला हैं? सर, ये जो होता है ना, ये कोalition गवर्नमेंट होती है, ये हल्की फुल्की मौसीकी ये होती रहेगी, ये चलती रहेगी। 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी, तो अगर आपको याद हो तो परवेज मुशर्रफ से जब ओथ लेने की बात आई थी तो हम इनके साथ थे। हम पहले ओथ नहीं लेना चाह रहे थे कि हम ऐसी कैबिनेट में नहीं बैठेंगे जिसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी परवेज मुशर्रफ उसकी ओथ लेगा। फिर फैसला हुआ कि नहीं, ओथ लेते हैं, लेकिन काली पट्टियां जो है वो हाथों पे बांध के फिर हमारे सारे वजीर वहां पे गए। उसके बाद फिर वो हुकूमत चली भी, फिर वो इत्तेहाद टूटा भी। ये हल्की फुल्की मौसीकी ये हर वक्त कोalition गवर्नमेंट में चलती रहती है।